हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज़ करेंगे, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें गुड्स खरीदते हैं तब हम कैरेज पे करते हैं, ऊपर कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है, और अगर हम असेट खरीदते हैं उसके ऊपर हम कैरेज पे वगैरह कुछ एक्सपेंसेस करते हैं तो उनको कैसे हमने ट्रीट करना है। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट है हमारे पास January 5 परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड स्पेंड ₹200 फॉर इट्स कैरेज। 10,000 रुपये की हम गुड्स खरीदते हैं और 200 रुपये उसके ऊपर कैरेज पे करते हैं। ठीक है। अब गुड्स खरीदते हैं उसके ऊपर कैरेज पे करते हैं तो ये जो होते हैं ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिनके लिए हम अलग से अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, January 5 परचेजेस, जितने की हमने गुड्स खरीदी हैं, कितने की गुड्स खरीदी हैं हमने 10,000 रुपये की, तो परचेजेस के सामने डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में हम लिखेंगे 10,000, और जो हमने कैरेज पे किया है उसके लिए हम अलग से अकाउंट ओपन करेंगे क्योंकि ये भी एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा और यहाँ अमाउंट आ जाएगा 200। तो हमने परचेजेस करते समय जो टोटल खर्चा किया है वो 10,200 रुपीज़ का कैश हमारा चला गया। ठीक है। तो इसका मतलब हमने कैरेज जो परचेजेस करते टाइम जो हमने खर्चा किया है उसके लिए हमने अलग से इसको रिकॉर्ड किया है। राइट। अब इस तरह से इसका हम नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेड कैरेज, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेड कैरेज। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है उसमें हमने क्या किया है, हमने मशीनरी खरीदी है। January 10 we have purchased a machinery for ₹50,000 and spent ₹500 for its carriage। जब हमने गुड्स खरीदा उसके ऊपर कैरेज पे किया, हमने कैरेज के लिए अलग अकाउंट ओपन किया है। राइट। लेकिन जब हम मशीनरी खरीदते हैं, मशीनरी एक हमारी असेट है, असेट खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और जो परचेजेस हम ये वाले खर्चे होते हैं ये हमारे नॉमिनल एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं उसके ऊपर जो कैरेज पे किया है ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो उसी अकाउंट में यानी कि मशीनरी अकाउंट के अंदर ही इंक्लूड होगा। इसके लिए अलग से हमें अकाउंट ओपन नहीं करना। ठीक है। तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे January 10, तो ये जो हमने मशीनरी ख़रीदी है, ये मशीनरी कितने की ख़रीदी है, ख़रीदी तो 50,000 रुपये की है, लेकिन इसके ऊपर अगर हमने 500 रुपये कैरेज का पेमेंट किया है तो एक्चुअल में जो मशीनरी ख़रीदी गई है वो 50,500 की ख़रीदी गई है। तो मशीनरी अकाउंट के सामने अमाउंट जो आएगा वो 50,500 आएगा। यानी कि जो भी एक्सपेंसेस असेट ख़रीदते हुए कोई भी एक्सपेंस हम करते हैं वो सभी एक्सपेंसेस हम उसी असेट अकाउंट में ही डाल देते हैं। मशीनरी खरीदी, मशीनरी खरीदते टाइम जो भी खर्चा किया वो मशीनरी अकाउंट में ही इंक्लूड होगा क्योंकि मशीनरी खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उसके ऊपर किया गया खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो उसी अकाउंट में ही इंक्लूड कर दिया जाता है। तो मशीनरी की कॉस्ट जो रहेगी वो 50,500 रहेगी। राइट। अभी इसके हमने पेमेंट कर दिया है तो फिर टू कैश अकाउंट क्रेडिट में, क्योंकि कैश हमारा चला गया 50,500 का। ठीक है। थर्ड देखते हैं। अब पेड 20,000 रुपये सीमेंट के पे किए, 10,000 रुपये टिम्बर के पे किए, 5,000 रुपये वेजेस के पे किए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। यानी कि बिल्डिंग भी एक बनाई है, ये हमारी असेट है, ये हमारा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उस टाइम पर किया गया ये सारा खर्चा हमारा बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये सभी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर अब मैं January 15 की जो मैं एंट्री करूँगी वो हम करेंगे बिल्डिंग अकाउंट। क्या लिखा जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट, और कितना अमाउंट आ जाएगा 20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 फॉर टिम्बर, 30,000 एंड 5,000 फॉर वेजेस यानी कि 35,000। तो बिल्डिंग के आगे अमाउंट आ जाएगा हमारा 35,000 टू कैश अकाउंट। तो ये वीडियो का जो रीज़न है अपलोड करने का उसका यही है कि जब हम गुड्स खरीदते हैं और कैरेज पे करते हैं उसके लिए हमने अलग से रिकॉर्ड करना है, और अगर कोई असेट खरीदते हैं उसके ऊपर कैरेज पे किया या उसके ऊपर जो भी खर्चा किया है वो हम उसी असेट के अकाउंट में ही इंक्लूड करते हैं।
ठीक है। अब जैसे जनवरी 17 है, परचेज़ एन ओल्ड मशीनरी, अब एक पुरानी मशीनरी खरीदी 20,000 रुपये की, उसके ऊपर 2,500 रुपये के इमीडिएट रिपेयर किया। देखो जब हम पुरानी मशीन खरीदेंगे तो छोटा मोटा कुछ रिपेयर करेंगे, उसके ऊपर करवाना पड़ेगा, है ना। तो मशीनरी खरीदते टाइम, चाहे वो ओल्ड मशीनरी है चाहे वो न्यू मशीनरी हो, उस टाइम पर एट द परचेज ऑफ द मशीनरी, एट द परचेज ऑफ एन एसेट, जो भी खर्चा होता है वो सभी खर्चा उसी एसेट अकाउंट में ही इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज इट इज़ ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो 20,000 और 2,500 यानी कि 22,500। तो मशीनरी अकाउंट में क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट ओपन करेंगे डेबिट साइड, और कितना खर्चा हो जाएगा 22,500। ये सारा खर्चा मशीनरी अकाउंट में ही इंक्लूड होने वाला है, ठीक है। हमारा लास्ट है पेड 500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी। कोई और मशीनरी थी, मतलब कोई नवी नहीं खरीदी है, वी हैवंट परचेज एनी न्यू मशीनरी, बट वी हैव मेड सम पेमेंट फॉर द रिपेयर्स ऑफ द अदर मशीनरी। तो ये हमारा रिपेयर्स अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो भी हम कुछ और भी रिपेयरिंग कराते हैं तो वो सब किस में चला जाता है, रिपेयर्स अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। अब क्योंकि नई मशीनरी नहीं खरीदी है तो किस में जाएगा, ये रिपेयर्स अकाउंट में। तो यही फ़र्क है जब मशीनरी ख़रीदा जाता है एंड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द मशीनरी, उसके ऊपर जो इमीडिएट रिपेयर्स कराए हैं दैट इज़ इंक्लूडेड इन असेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। एंड अगर कोई अदर मशीनरी हमने रिपेयर करी है तो वो किस में इंक्लूड होगा, रिपेयर्स अकाउंट में, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा। So thanks for watching, subscribe my channel. So don't forget to like the video.